आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला शायद अनोखा जिला होगा जहां चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों के लिए प्रदेश और देश के द्वारा बनाए गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं नागपुर और अन्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य प्रदेशों, नागपुर और अन्य ज़िलों से बाहर से चिकित्सक आते हैं। सिवनी में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में वे अपना पंजीयन नहीं कराते हैं और उसके बाद बेखौफ होकर सिवनी के मेडिकल स्टोर्स में या मेडिकल स्टोर के आसपास अथवा किसी भी चिकित्सक के यहाँ जाकर बैठते हैं, कुछ अस्पतालों में जाकर बैठते हैं और निजी तौर पर चिकित्सा करते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि बाहर से आने वाले चिकित्सक जेब तराशी कर रहे हैं। ये इन लोगों के द्वारा मरीजों को महंगी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं और यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा चौंकाने वाला नज़ारा आपको दिखाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय सिवनी, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी। इस जिला चिकित्सालय का द्वार हमने आपको दिखाया। द्वार के ठीक बाजू में देखिए, ये द्वार जिला चिकित्सालय सिवनी का और इस द्वार के ठीक बाजू में यहाँ पर आपको एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। पंपलेट सवेरे जैसे ही आपके पास ये देखिए निसंतान मरीज मिलें, ये चिकित्सक सिवनी आ रहे हैं और यहाँ पर चिकित्सालय के आपको पीछे इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय लिखा भी दिख रहा होगा पेड़ के पीछे। और यहीं पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है, किडनी रोग का उपचार भी इनके द्वारा किया जाएगा। विनया लांजेवार और सुशांत देवले, ये दो चिकित्सकों के नाम यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करने की और नियमों के हिसाब से चिकित्सा करने की, सशुल्क चिकित्सा करने के लिए बाकायदा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जहां चिकित्सक बैठेंगे उस जगह की जानकारी उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाएगी। पर सिवनी में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। 4 साल पुरानी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत आज भी खड़ी है। 365 दिन से ज़्यादा की शिकायतों को बंद कर दिया जाता है या उस पर कार्रवाई की जाती है। जिला कलेक्टर सिवनी को शिकायत दी गई, उनको ये कहकर शिकायत दी गई थी जिला कलेक्टर सिवनी की जन सुनवाई में ये कहकर शिकायत दी गई थी कि सीएम हेल्पलाइन को ही बंद करा दिया जाए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में जो जानकारी दी गई है बार बार मिथ्या जानकारी देकर उसे बंद कराने का प्रयास। 4 साल से अगर कोई शिकायत खड़ी हुई है और सिवनी में खड़ी हुई है तो ये निश्चित तौर पर समय सीमा की बैठक जब होती है, सीएम हेल्पलाइन के बारे में जो कहा जाता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने के लिए वो पर्याप्त माना जा सकता है। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी आपको दिख रहा है। जिला चिकित्सालय सिवनी के द्वार के ठीक बाजू में निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले, सशुल्क चिकित्सा करने वाले जो चिकित्सक सिवनी में पंजीकृत नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप सिवनी के चिकित्सकों के कौन कौन से चिकित्सक पंजीकृत हैं उसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के द्वारा वो भी नहीं दी जाती है। इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत भी कई बार जानकारी निकालने का प्रयास किया गया, पर जो मठाधीश वहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये इस तरीके के गोलमोल जवाब दे दिए जाते हैं कि आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि कितने चिकित्सक सिवनी में सरकारी हो गैर सरकारी हो। अगर वे निजी चिकित्सा कर रहे हैं तो उन्हें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना पंजीयन कराना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की सिवनी शाखा को भी एक शिकायत दी गई थी। लगभग 1.5 साल बीतने के बाद आईएमए के द्वारा भी उस शिकायत पर अपना कवरिंग लेटर लगाकर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सभी को भेजा गया। पर 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पीछे देखिए जिला इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी और नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा जो चिकित्सक आ रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल सिंह ठाकुर से अगर बात की जाती है, उनसे कहा जाता है तो उनके द्वारा भी हम दिखवाएंगे, हम दिखवाते हैं, जो एक रटा रटाया जवाब ही इस मामले में दिया जाता है।
वास्तव में बहुत दुख की बात है। सिवनी के जो मरीज हैं, लोगों का कहना है कि सिवनी में आके कम से कम नागपुर जाने का उनका खर्चा बच रहा है। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो चिकित्सक यहाँ आते हैं वे निःशुल्क चिकित्सा क्यों नहीं करते हैं। जिला चिकित्सालय में बैठ के कम से कम घंटे 2 घंटे वहाँ पर निःशुल्क तौर पर मरीज देख सकते हैं, ये भी लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।